हेलो गाइज, आज हम एक केस स्टडी करने वाले हैं। न्यूज़ वेबसाइट कैसे पैसा कमाती हैं और कितने तक अर्निंग कर लेती हैं। ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और कैसे हम एक न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे हम उसमें एडसेंस अप्रूवल वगैरह गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले सकते हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। गाइज, जो हम इसमें थीम यूज करने वाले हैं वो नंबर वन सेलिंग थीम न्यूज़पेपर यूज करने वाले हैं। इस तरह के कुछ डेमो हैं, इस तरह की कुछ हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। और गाइज, मैं जो इसमें होस्टिंग यूज करने वाला हूँ वो ब्लू होस्ट की होस्टिंग आपको सजेस्ट करता हूँ क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट में ट्रैफिक भर भर के आता है और इसीलिए एक पावरफुल होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। गाइज, बात कर लेते हैं कि इस पर ट्रैफिक कितना आ सकता है। गाइज, यदि आपको गूगल न्यूज़ से अप्रूवल मिल जाता है तब गाइज आपके पास मिलियंस में ट्रैफिक आता है। आप सोच नहीं सकते, जैसे आप पोस्ट डालते हैं उसके बाद तुरंत ही ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और मिलियंस तक जाता है। गाइज, आप अर्निंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। गाइज, फिर आप डेली हंट का पब्लिशर अकाउंट अप्रूवल करा सकते हैं और ये साथ के साथ अप्रूवल हो जाता है। और गाइज, इस पर भी यदि आप उस जो पोस्ट आपने अपनी वेबसाइट पर डाली है उसको इस पर भी शेयर करते हैं तो इससे भी अर्निंग हो जाती है। गाइज, इतनी अर्निंग इससे नहीं होती है बट एक मैक्सिमम अर्निंग हो जाती है। काफ़ी बेनिफिट ये दे सकती है। डेली हंट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। गाइज, हम सीधे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, कैसे हमको वेबसाइट डिजाइन करनी है और कैसे हमको ये सभी काम करने हैं। गाइज, मैं बता दूं, आपको जो होस्टिंग यूज करनी है वो आपको ब्लू होस्ट की होस्टिंग सजेस्ट करता हूं। इसमें आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा और गाइज 299 पर मंथ की होस्टिंग आपको लगेगी। एक साल के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और गाइज ये मैं कहता हूँ कि नंबर वन होस्टिंग है जिसका अप डाउन लोडिंग टाइम सब कुछ ओके आता है, बेस्ट है। गाइज, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे इसको बनाना है वेबसाइट को। गाइज, सिंपल, सबसे पहले आपके पास एक डोमेन होगा। यहाँ से आप ब्लू होस्ट से बाय कर चुके होंगे तो वहीं से आपको मर्ज हो जाएगा। आपके बाद आपको सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। गाइज, सिंपल, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। आपको ब्लू होस्ट में एक एसएसएल सर्टिफिकेट में मिल जाता है जो कि HTTPS ये वाला आपको जो शो हो रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, ये आपको वहाँ से फ्री में प्रोवाइड हो जाता है। गाइज, आपको वहाँ से HTTPS कर देना है। यहाँ से आपको एक डेमो, आप जब लॉगिन करेंगे उसके लिए एक आईडी पासवर्ड डाल देना है। मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ आईडी शो करने के लिए, पासवर्ड वगैरह। गाइज, मैंने एक डेमो पासवर्ड डाल दिया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये जब लॉगिन मैं वेबसाइट को करूँगा उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। गाइज, यहाँ साइट का टाइटल हम डाल देते हैं। आप उस वेबसाइट में आप ब्लू होस्ट की होस्टिंग के साथ करेंगे, ये सभी कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं बट सेम एग्जैक्ट ये रहेंगे। हम न्यूज़ की वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर न्यूज़ मैं डाल देता हूँ। गाइज, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर देना है। इसी तरह की से गाइज वहाँ पर ब्लू होस्ट की होस्टिंग में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसको ओपन गाइज इंस्टॉल होने के बाद एक मैं आपको लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप गाइज ये सब कुछ प्रीमियम पैक आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। गाइज, ये एक इसमें आपको ये थीम मिल जाएगी और बाकी कुछ यूजफुल जो प्लगइन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। गाइज, आपको आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। गाइज, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की आपको प्रीमियम थीम मिल जाएगी। यहाँ से वर्डफेंस की जो सिक्योरिटी होती है, एक सिक्योरिटी प्लगइन होता है, आपकी वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर पाए उसके लिए एक आपको ये प्रीमियम प्लगइन मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस का आपको प्रीमियम प्लगइन मिल जाएगा। यहाँ पर न्यूज एसईओ, जो योस्ट एसईओ का न्यूज का प्रीमियम प्लगइन होता है जिसकी कीमत लाइक बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो आपको मिल जाएगा। WP रॉकेट जिसकी भी कीमत बहुत एक्सपेंसिव होती है वो भी आपको मिल जाएगा। योस्ट एसईओ प्रीमियम जो आप गाइज जानते ही होंगे वो भी आपको मिल जाएगा। और गाइज ये सभी
जीपीएल लाइसेंस के अंतर्गत होंगे, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसको आप जानते ही होंगे। और गाइज ये इसमें किसी भी तरह का बायस नहीं है, आप बायस टोटल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। गाइज सिंपल ये हमारे कुछ प्लगइन्स और थीम यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर ली है। अब गाइज हम सीधा अपने वर्डप्रेस को लॉग इन करते हैं। वहाँ से गाइज हम आगे के जो भी स्टेप्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। गाइज सिंपल यहाँ से आपकी वेबसाइट ओवरव्यू इस तरीके से मिल जाएगा। आपको सिंपल यहाँ से आपको अपना एडमिन पैनल लॉग इन करना है। यहाँ पर आपको WP लिखना है, स्लैश देना है, एडमिन लिख के आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। गाइज हमारा ये एडमिन पैनल ओपन होने वाला है। गाइज यहाँ हमने जो स्टार्टिंग में जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, जो भी हमने आईडी पासवर्ड दिया था वो आपको यहाँ डाल देना है। मैं गाइज उसको पेस्ट कर देता हूँ और गाइज लॉगिन सिंपल कर देते हैं। ये गाइज हमारा लॉगिन होने वाला है। गाइज कुछ उसके डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स इंस्टॉल होंगे, उसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि मैं अपने हिसाब से हम इसमें प्लगइन डालेंगे। यहाँ गाइज मैं एक डेमो बता रहा हूँ गाइज, तो इसीलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। सीधा हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। शायद गाइज ये आपके केस में नहीं शो हो क्योंकि मैं होस्टिंग है, तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट प्लगइन आ गए हैं। गाइज सबसे पहला हमारा काम है कि हम प्लगइन्स में जाएं और प्लगइन्स और थीम में हम कुछ जो काम है उसको हम करें। गाइज हम प्लगइन्स में आ चुके हैं। हमको सबसे पहले जो भी प्लगइन्स दिए हुए हैं इनको हमें पहले डीएक्टिवेट करना है और उसके बाद इनको डिलीट करना है। गाइज सिंपल से हम इनको सभी को डिलीट कर देते हैं और हम फिर से एक जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लगइन्स और थीम है उसको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से गाइज हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद इनको डिलीट कर देंगे क्योंकि गाइज जो प्लगइन्स हमको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसमें कस्टमाइजेशन करेंगे। गाइज यहाँ से हमारा काम हो चुका है। सभी को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट के बटन पर आपको क्लिक कर दीजिए। यहाँ से देखिए गाइज ये हमारा सब कुछ डिलीट हो चुका है, धीरे धीरे हो रहे हैं क्योंकि मैं गाइज देख सकते हैं हमारे ये प्लगइन्स सब कुछ डिलीट हो चुके हैं। गाइज अब हम इसमें पहले थीम इंस्टॉल करेंगे, जो हमारी थीम है प्रीमियम थीम है, और उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसमें प्लगइन्स पर सेक्शन में आएंगे। गाइज हम थीम के सेक्शन पर आ चुके हैं। ये हमारी डिफ़ॉल्ट थीम इसमें पहले से ही अपलोड है। गाइज हम आपको एक नई थीम अपलोड करेंगे। अपलोड का सेक्शन पे जाना है गाइज। यहाँ से गाइज आप जाएंगे और गाइज आप देख सकते हैं मैंने जो पैक था उसको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले थीम को सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे। गाइज ये इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लेगी, इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। गाइज हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। हमको इस थीम को एक्टिवेट करना है। गाइज हम सिंपल एक्टिवेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। गाइज आप देख सकते हैं हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है। हमको कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो इसके डिफ़ॉल्ट प्लगइन है उनको हमको एक्टिवेट करना है। सिंपल आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन कर देना है। यहाँ से जो इसके डिफ़ॉल्ट प्लगइन है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएंगे। गाइज हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। आगे की हम प्रोसेस अब कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें कुछ प्लगइन्स जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैंने आपको पैक में दिए हैं उनको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी लेआउट वगैरह देखेंगे। गाइज आपको प्लगइन्स में जाना है। सिंपल आपको सबसे पहले जो आपको प्लगइन्स देखिए गाइज ये हमारे 4 प्लगइन्स हैं जो इस थीम के साथ ज़रूरी थे। वो प्लगइन ऑटोमेटिकली यहाँ से हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। सिंपल से आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है और गाइज जो प्लगइन्स उस फाइल में दिए हुए हैं उन प्लगइन को इंस्टॉल करना है। यहाँ से अपलोड प्लगइन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको चूज़ फाइल कर लेनी है। गाइज यहाँ से आपको सबसे पहले आप एक इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये गाइज एक सिक्योरिटी का प्लगइन है क्योंकि
किस यदि आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं अपनी, तो गाइज सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू रहता है कि आपकी वेबसाइट को कोई एक्सेस ना कर पाए या किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए गाइज ये नंबर वन सिक्योरिटी का प्रीमियम टूल है, जो आपकी वेबसाइट को समय समय पर स्कैन करता रहता है, और स्कैन करने के बाद आपको जो भी इश्यूज आते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड उसकी जानकारी देता है, और गाइज और जो भी अटैक्स होते हैं आपकी वेबसाइट पर उनको रोकता है। गाइज हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल होने वाला है। गाइज सिंपल आपको इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। गाइज इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालेंगे। गाइज अपनी मेल आईडी आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। सिंपल आपको यहाँ पर ये टर्म कंडीशन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यदि इसकी रिपोर्ट लेना चाहते हैं मंथली वाइज अपनी ईमेल आईडी पर, या जैसे भी है आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर दें, क्योंकि आप मेल आईडी चेक नहीं कर पाएंगे। आप यहीं से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देन इसको कंटिन्यू कर देना है। आप सीधा गो टू डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। और गाइज यहाँ हम जाने के बाद आप देख सकते हैं 100% इसने स्कैन कर दिया है। इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। आपका ये लाइसेंस भी एक्टिवेट बता रहा है। गाइज सब कुछ यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये डाटा कुछ टाइम के बाद शो होगा, क्योंकि जैसी आपकी वेबसाइट कुछ टाइम पीरियड इसको मिलेगा, तो ये इसके डाटा को एनालाइज करके ये सब कुछ इसमें शो होगा। गाइज देख सकते हैं ये हमारा प्लगइन भी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है, और गाइज ये सब कुछ आपकी वेबसाइट का ऑडिट करके ओके बता रहा है। गाइज यहाँ से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ इसके टूल्स देख सकते हैं, और ये सभी काम गाइज आप कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट नाउ करके स्कैन वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं। गाइज में स्कैन करके देख लेते हैं कि इसकी क्या प्रोसेस है। ये गाइज स्कैन कर रहा है। यहाँ देखिए गाइज ये कुछ यहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बता रहा है। वैसे खास इसमें कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, क्योंकि एक नई वेबसाइट है, अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया है, इसलिए यहाँ से इसमें कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। जैसे ही गाइज ये कुछ ओल्ड वेबसाइट होगी, 1 या 2 दिन इसको लगेगा, और इसका कुछ विजिटर्स वगैरह आएंगे, तब गाइज ये कुछ डाटा हमें शो कर सकता है। गाइज ये सिक्योरिटी का एक टूल है बेस्ट। ये भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट प्लगइन की तरफ चलते हैं, जो कि पावरफुल प्लगइन है। उसका नाम है योस्ट एसईओ। वो भी प्रीमियम वर्जन है। गाइज प्रीमियम वर्जन आप क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, इसलिए एक प्रीमियम वर्जन मैंने आपको वहाँ प्रोवाइड किया है। यहाँ से गाइज हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अपलोड के सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जहाँ से आपने वो फाइल एक्सट्रैक्ट की है, वहाँ पर आपको ये हमारे 2 प्लगइन हो गए हैं। आपको जो योस्ट एसईओ प्रीमियम है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद क्योंकि हम एक न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमको योस्ट एसईओ न्यूज़ प्रीमियम जो प्लगइन आता है उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि गाइज हम एक न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं। तो गाइज इसके बाद हम एक न्यूज़ का जो योस्ट का प्रीमियम प्लगइन आता है उसको भी इंस्टॉल करेंगे। गाइज ये सभी जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत हैं, जिसे जीपीएल लाइसेंस कहा जाता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि जीपीएल लाइसेंस क्या होता है, तो गाइज एक हमारी वीडियो है जिसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये जीपीएल लाइसेंस पब्लिक जो हमारा लाइसेंस होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। गाइज ये हमारा अपलोड होने वाला है प्लगइन। देन इसको अपलोड होने के बाद हम आगे का नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। गाइज आप यदि वेबसाइट बना रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो एक तो थीम होती है, ऊपर से सेकंड पार्ट होता है प्लगइन्स। और गाइज न्यूज़ की वेबसाइट में हमारा जो ये जो मेन रोल होता है वो एसईओ प्लगइन्स का होता है, क्योंकि गाइज यदि आप अपनी पोस्ट का एसईओ नहीं करते हैं, तो गाइज उसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता, वो गूगल में रैंक नहीं हो पाती है, और फ्री प्लगइन्स में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। योस्ट के एसईओ प्रीमियम प्लगइन में आप 5-6 कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। और गाइज जो न्यूज़ का प्लगइन है योस्ट का, वो गाइज एक्सएमएल फाइल एक्स्ट्रा जनरेट करता है,
और जिससे आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है उसको फास्टली कर देता है। गाइज हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल होने वाला है, थोड़ा समय लगता है क्योंकि कुछ ये फाइल्स बड़ी होती हैं, तो इस वजह से 4-5 MB की अपलोड होने में सर्वर में प्रॉब्लम्स, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। गाइज इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। गाइज ये हमारा एक्टिवेट हो गया है योस्ट एसईओ प्रीमियम। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, अदर जो प्लगइन है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। गाइज अपलोड के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइज एक जो न्यूज का है हमारा, इसको भी हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि पहले हमने योस्ट का एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया है। अब इस बार हम न्यूज जो योस्ट का एसईओ न्यूज प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। गाइज ये सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको लाइव बताऊंगा कैसे आपको एडिटिंग, कैसे आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है। ये हमारा प्लगइन्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद गाइज मैं आगे का पार्ट आपको बताऊंगा। गाइज सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्लगइन है हमारा WP रॉकेट, ये एक प्रीमियम प्लगइन है, इसको गाइज हम इंस्टॉल करते हैं। WP रॉकेट आपको बता दूं क्या काम करता है। WP रॉकेट आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको बूस्ट अप कर देता है। गाइज गूगल में यदि आप वेबसाइट बनाते हैं और उसकी स्पीड लो होती है तो गाइज ये आपके लिए गलत इंडिकेट करता है वेबसाइट को, गूगल उस वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देता है। बट गाइज जो हमारे ये WP रॉकेट है, एक तो फ्री वर्जन है, ये प्रीमियम वर्जन जो आपको फाइल में मिलेगा ये प्रीमियम वर्जन है। गाइज ये बूस्ट अप कर देता है आपकी वेबसाइट की स्पीड यदि स्लो है, क्योंकि कुछ न्यूज़ वेबसाइटों में जो इमेजेस वगैरह होती हैं उसकी वजह से कुछ स्लो हो जाती है, तो गाइज ये उसको मिनिमाइज करके आपकी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट करता है, जिससे आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। तो गाइज आपको रैंकिंग में भी आसानी मिल जाती है। इसको आप नो थैंक्स कर दीजिए, और गाइज इसकी अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। आप यदि यहाँ से हम अगला स्टेप फॉलो करेंगे, जो हमारा एक प्लगइन बचा हुआ है उसको भी अपलोड कर लेते हैं। गाइज ये प्लगइन क्या काम करता है, ये जो कॉन्टैक्ट अस जो आपका फॉर्म है उसको डिजाइन करता है। गाइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। ये भी एक प्रीमियम प्लगइन है। आप यहाँ से जो भी आपका जो व्यूअर है आपकी वेबसाइट पर जो विजिट करता है उससे आपको क्या क्या आईडी लेनी है, क्या क्या आपको मेल आईडी, उसका नाम, पता, क्या क्या आपको लेना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रीमियम है इसीलिए गाइज इसमें काफ़ी फंक्शन दिए हुए होते हैं। गाइज ये हमारे जो प्लगइन्स हैं इंस्टॉल हो चुके हैं। गाइज हम सबसे पहले WP रॉकेट का कुछ हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसको गाइज हम कुछ सेटअप कर लेते हैं। अब हम चलते हैं गाइज रॉकेट की तरफ। उसके बाद गाइज हम इसमें भी कुछ योस्ट एसईओ की एडवांस सेटिंग है उसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन हम सबसे पहले WP रॉकेट प्लगइन्स को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। उसके बाद गाइज मैं आपको डिजाइनिंग बताऊंगा कैसे आप इसको डिजाइन करेंगे वेबसाइट को। गाइज क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यदि हम फॉलो करेंगे तभी कुछ होगा, तो गाइज वीडियो को स्किप ना करें। यदि गाइज आप इस तरह की वेबसाइट हमसे डिजाइन करवाना चाहते हैं तो गाइज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सस्ते दामों में, कुछ चीप प्राइस में आपको ये काम हो जाएगा। गाइज आप इस चीज़ पर ना जाएं क्योंकि GPL लाइसेंस है, इसमें कुछ आपको इश्यू नहीं होगा। और गाइज यहाँ से आप माई स्टेटस जो है इसको ऑन कर दें। यहाँ से कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने ऑन कर दिया है, ये आपका काम क्लियर हो गया। यहाँ से आपका जो प्लगइन्स है वो ऑन हो गया है। गाइज सिंपल आपको कैशे में जाना है और आपको ये सभी जो कैशे हैं इसको क्लिक कर देना है। यहाँ से गाइज इसको क्लिक कर दीजिए। स्क्रिप्ट जो आप मोबाइल से व्यूअर लॉगिन करेगा, जो आपकी वेबसाइट को देखेगा, उसका कैसे आपको क्लियर करना है। गाइज यहाँ से आप कितने घंटे बाद उसकी ऑडिट करना चाहते हैं। गाइज आपकी यदि न्यू वेबसाइट है तो आप गाइज 2 कर दें, या आपकी कुछ ओल्ड वेबसाइट है तो 10 कर दें। 10 घंटे बाद ही ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट को जो भी कैशे वगैरह हो उसको क्लीन अप करेगा। गाइज ये हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। गाइज अब हम जाते हैं मीडिया फाइल ऑप्टिमाइजेशन में। गाइज आपको इन सभी पर क्लिक कर देना है एक्टिवेट, क्योंकि गाइज जो आपकी जो CMS फाइल है उनको ये बड़ी जो फाइल है जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता, उन फाइलों को मिनिमाइज करके जल्दी एक्टिवेट कर देगा। गाइज आज जहाँ भी आपको ये टेक्स्ट
दिखाई दे रहे हैं निशान, उसको आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि गाइज ये जितनी भी आपकी वेबसाइट में स्क्रिप्ट है उसको ज़रूरत के हिसाब से मिनिमाइज करके ये आपको फास्ट कर देगा आपकी वेबसाइट को। तो गाइज आप सिंपल इसको क्लिक करने के बाद आपको सेव चेंज के बटन पर क्लिक कर देना है। गाइज ये हमारा काम हो गया। यहाँ से आप मीडिया इनेबल फॉर इमेज, आपको सभी को ये कुछ क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं और ऐड मिसिंग इमेज डायमेंशन, आप यहाँ से डायमेंशन कर सकते हैं। और गाइज आपको ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, रिक्वायरमेंट है नहीं, आप इतना ही करने के बाद काफ़ी है। गाइज अब हम बात कर लेते हैं कैसे योस्ट एसईओ प्लगइन का कॉन्फ़िगरेशन करना है। कैसे योस्ट एसईओ प्लगइन की जो कुछ सेटिंग्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं वेबसाइट के लिए, उसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइज सबसे पहले आपको एसईओ जो आपने उस पर प्लान में आपको दिया हुआ है उसको इंस्टॉल किया था। सबसे पहले हम एसईओ पर क्लिक करेंगे, उसके डैशबोर्ड पर हम जाएंगे तो ये कुछ हमें नोटिफिकेशन दिखाई देगी। सबसे पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। एसईओ एनालाइज ऑन है, ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, इसको ऑन ही रहने दें, या आपके हिसाब से कुछ आप ऑन नहीं करना चाहते हैं तो आप गाइज उसको ऑफ करके सेव चेंज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें। गाइज ये सब कुछ सेम बस इंटीग्रेशन वगैरह ये ऑन है। अब हम चलते हैं वेब मास्टर टूल। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो काम है वो यही है कि हमको अपनी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट करना है, या एक बिंग, आपने देखा होगा सर्च इंजन जो होते हैं हमारे, एक गूगल सर्च हमारा एक सर्च इंजन है, बिंग जो याहू, और ये कुछ हमारे यांडेक्स वगैरह सर्च इंजन है। वहाँ से आपको कुछ कोड मिलेंगे जब आप गूगल वेब मास्टर टूल या किसी अदर सर्च इंजन में अपनी साइट को सबमिट करेंगे। वहाँ से एक आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। उस कोड को आपको, यदि आपने बिंग में सबमिट किया है तो यहाँ बिंग वाले सेक्शन में आपको वो कोड डालना है। अगर गूगल में आपने सबमिट किया है तो गूगल इस वाले सेक्शन में आपको गूगल वेब मास्टर टूल का वेरिफिकेशन कोड डालना है। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, और आप जब गूगल उसमें वेब मास्टर टूल में जाएंगे तो वहाँ से आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपकी वेबसाइट उसके लिए रेडी हो जाएगी। गाइज ये जनरल हमने सेटिंग्स देख ली। अब हम चलते हैं कुछ अदर सेटिंग्स की तरफ। अपनी गाइज यहाँ आप कॉन्टैक्ट टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ गाइज आप अपनी जो सोशल मीडिया आइकॉन होते हैं उनका आप यहाँ लिंक भी इसके थ्रू लगा सकते हैं। गाइज आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप टाइटल को सेपरेट कर सकते हैं। टाइटल के बीच में आप क्या देना चाहते हैं, इस तरह का आप देना चाहते हैं, ये सब आप लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। कंटेंट टाइप में आप देख लीजिए, आपकी पोस्ट जो आपकी यूआरएल है उसको शो कराना चाहते हैं, यस इसको रहने दीजिए, इसको भी शो रहने दीजिए। यदि आप मेगा टाइटल ये डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, बट आप जिस तरह की आप पोस्ट लिखें उसी टाइम ये सब सेटिंग करें, इसको सेम डिफ़ॉल्ट रहने दें। ये मीडिया का दिया हुआ है, ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। गाइज यहाँ से आप ये इसके कुछ सेक्शन हैं, इनको आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, क्योंकि इसका हमें कोई बेनिफिट्स नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से सेव हैं। अब हमारा ये सेक्शन आ जाता है, हम अपने फेसबुक पेज, ट्विटर के पेज की, इंस्टाग्राम आदि की यूआरएल हम इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गाइज सबसे इम्पोर्टेंट ये काम है, क्योंकि गूगल की सर्च रैंकिंग में भी इसका इफेक्ट आता है। आप वहाँ से अपने जो भी पेजेस की यूआरएल हैं उनको यहाँ पर डालकर सेव चेंज कर दीजिए। यहाँ से आपका काम ये हो जाएगा, और यहाँ से आप अपने जो भी आपके अकाउंट हैं सोशल मीडिया के उनको कनेक्ट कर सकते हैं। गाइज यहाँ से आप फेसबुक की पेज को जो फेसबुक का आइकॉन होता है उसको सेलेक्ट करके आप उसकी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइज यहाँ से ट्विटर, पिंटरेस्ट की आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सभी काम हो जाता है। गाइज अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट में रीडायरेक्ट। गाइज ये सबसे इसका कमाल का फीचर्स है, और गाइज इस फीचर्स में क्या होता है, यदि आप कोई पेज को किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं,
जैसे गाइज मैं आपको बताता हूँ, आपने एक कोई पोस्ट लिखी है, मैं आपको पहले पोस्ट लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। गाइज आपने कोई एक पोस्ट लिखी जो गूगल में रैंक हो जाती है, बट किसी कारणवश से आपको उसको डिलीट करना पड़ रहा है, या कोई भी किसी भी तरह की इश्यू आ जाता है उस पोस्ट में, आपको उसको डिलीट करना पड़ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप उसको यहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कुछ तरह के रीडायरेक्शन है, आप इनको देख सकते हैं। आप परमानेंटली रीडायरेक्ट कर सकते हैं यदि आपकी पोस्ट में कोई किसी भी तरह का इशू आ गया है। सिंपल आपको क्या करना, उस लिंक को कॉपी करना पोस्ट की को, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और जो नई यूआरएल पर आप ले जाना चाहते हैं, जो आपकी ओल्ड पोस्ट है उसको ख़त्म करके आप नई पोस्ट पर ले जाना चाहते हैं, उस नई पोस्ट का आपको यहाँ लिंक डाल देना है और उसको ऐड रीडायरेक्ट क्लिक कर देना है। गाइज जो भी आपकी ओल्ड पोस्ट है उस पर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो आपकी नई यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। गाइज ये कमाल का फीचर्स है इसमें, ये प्रीमियम टूल में मिलता है। तो गाइज इस तरह से आप योस्ट एसईओ का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। गाइज अभी आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। इसमें किसी भी तरह की न्यूज या किसी भी तरह की डिजाइन अवेलेबल नहीं है। हम चाहें तो इसमें से एक कस्टम डेमो इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज हम इसमें यहाँ के जो न्यूज़पेपर थीम के जो कुछ डेमो दिए हुए हैं उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, या कुछ हम अपने हिसाब से कस्टम डेमो बना सकते हैं। गाइज फिलहाल हमारे पास कुछ न्यूज की पोस्ट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ से कोई एक डिफ़ॉल्ट डेमो इंस्टॉल कर लेते हैं। और डेमो इंस्टॉल करने के बाद गाइज उसको हम एडिट कर देते हैं अपने हिसाब के, ज़रूरत के अनुसार हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। गाइज आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डेमो दिए हुए हैं। ये सब प्रीमियम डेमो है क्योंकि प्रीमियम थीम मैंने यूज की है, उसका लिंक भी आपको गाइज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइज यहाँ से हम एक डेमो डिफ़ॉल्ट वाला चूज कर लेते हैं। यहाँ से सिंपल आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक कर देना है। गाइज हमारा डेमो जो है इंस्टॉल हो रहा है, और गाइज हमें जो लुक मिलने वाला है वो गाइज यहाँ से हमें इस तरह का एक डिफ़ॉल्ट लुक मिल जाएगा। गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो ये वेबसाइट है वो डेमो के हिसाब से डिजाइन हो जाएगी, और डेमो के अनुसार ही हमको ये वेबसाइट का लुक मिल जाएगा। गाइज हमें कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट काम करना होगा क्योंकि हमको कुछ कैटेगरी बनानी होंगी। गाइज जैसे आपने न्यूज़ वेबसाइट में देखा होगा, ऊपर कैटेगरी बनी होती है कोरोना, राजनीति और ब्रेकिंग न्यूज, ये सब कुछ कैटेगरी बनी होती हैं। और इसके हमें कुछ पेजेस बनाने हैं, कुछ कैटेगरी बनानी है जिसके हिसाब से हम अपनी न्यूज को पब्लिश कर सकते हैं। गाइज ये थोड़ा समय ले रहा है क्योंकि गाइज कुछ एमबी का डेमो होता है, इसलिए थोड़ा समय लेता है। और ये गाइज डेमो इंस्टॉल होने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो एक न्यूज वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। गाइज हमारा डेमो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करके देखते हैं गाइज ये हमारा डेमो काम किया है या नहीं। गाइज आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है डेमो के अनुसार एक लुक मिल गया है। गाइज आप देखिए हमारी जो वेबसाइट है डेमो के हिसाब से कस्टमाइज हो गई है। गाइज आप जैसी पोस्ट लिखेंगे यहाँ से पोस्ट अपडेट हो जाएंगी और उस हिसाब से आपकी ये वेबसाइट डिजाइन हो जाएगी। गाइज हम देख सकते हैं कि इस तरह का डेमो हमको मिल गया है। कुछ गाइज सबसे पहले हमको यहाँ से ये कुछ हटाना होगा क्योंकि हम एक डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से कस्टमाइज करने वाले हैं, ना कि हम डेमो को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो गाइज सिंपल ये आपको न्यूज़, फैशंस, गैजेट ये सब कुछ जो दिख रहा है इसको हमको हटाना है। और इसमें हम जो भी हमारी हिंदी की, यदि आप इंग्लिश वेबसाइट बना रहे हैं तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, यदि आप हिंदी की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप हिंदी में वेबसाइट लिख सकते हैं। गाइज हमको कुछ पेज ऐड करने हैं, या गाइज आप सिंपल यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं या आप पेज बना सकते हैं। यहाँ से गाइज हम कैटेगरी बना लेते हैं। सिंपल आपको पोस्ट में जाना है और कैटेगरीज पर क्लिक कर देना है। गाइज आपको कुछ कैटेगरी बनानी है कि जैसे जो भी हमारी न्यूज़ हो वो किस टाइप में हो, यानी कि हमारा जो भी न्यूज़ हम पब्लिश करें उसकी कैटेगरी क्या हो, राजनीति हो या गाइज क्राइम की रिपोर्ट हो, या XYZ जो भी कैटेगरी की रिपोर्ट है उसको हमको इसमें
ऐड कर देना है। गाइज ये कुछ डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बनी हुई हैं, जो भी हमें वहाँ शो करा रही थी, जो भी हमें दिखाई दे रही हैं, ये कैटेगरी यहाँ पर बन गई है ऑटोमेटिक, जैसे हम डेमो को इंपोर्ट करते हैं। गाइज सिंपल आपको इन सभी कैटेगरी को डिलीट कर देना है। यहाँ से गाइज आप डिलीट बटन दबाएंगे, आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। गाइज यहाँ से आपको कुछ कैटेगरी उठानी है और यहाँ पर आपको डाल देनी है। जैसे मैं गाइज आपको एक हिंदी न्यूज़ वेबसाइट दिखा देता हूँ और वहाँ से कुछ कैटेगरी मैं वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करके बताऊँगा, क्योंकि गाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइज मैं यहाँ से हिंदी न्यूज़ वेबसाइट किसी ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से गाइज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको कैटेगरी बनानी है। गाइज ये फेमस वेबसाइट है और गाइज यहाँ से हम इनकी कुछ कैटेगरी गाइज मैं आप खुद से लिख सकते हैं। मैं कॉपी पेस्ट की आपको सलाह नहीं देता हूँ और ना ही मैं ऐसा काम करने के लिए आपको प्रमोट करता हूँ। गाइज यहाँ से सिर्फ आप एक इंडेंट सीख सकते हैं, क्योंकि गाइज मेरे पास इतना समय नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी कि गाइज मैं आपको लिख के ये सब कुछ बताऊँ। गाइज मैं कुछ यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ और वहाँ से गाइज बाकी का हम काम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा ये रीलोड होने में टाइम ले रही है वेबसाइट, क्योंकि गाइज यदि आपकी होस्टिंग परफेक्ट होगी तभी गाइज न्यूज़ वेबसाइट सही तरीके से काम करेगी। तो गाइज मैंने होस्टिंग का लिंक आपको दिया है, कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगी गाइज, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइज यहाँ से सिंपल आपको इसमें से कैटेगरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। गाइज ये सभी डिलीट हो गई हैं और जो हमारा योस्ट एसईओ प्रीमियम प्लगइन होता है वो क्या है कि वो रीडायरेक्ट के जो भी आपका लिंक आपने डिलीट किया उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी योस्ट एसईओ जो प्रीमियम वाला प्लगइन है वो देता है। गाइज सीधा हम सिंपल यहाँ से कैटेगरी डिजाइन बना लेते हैं, कोरोना की एक कैटेगरी बना लेते हैं और गाइज एक कैटेगरी इसका सुलग माने, यानी ये जो हमारा बीच में दिया हुआ है ये एडमिन है, क्योंकि मैंने एडमिन पैनल ओपन किया है। तो गाइज ये जो बीच में हमारा डोमेन के बाद का जो हिस्सा पार्ट आएगा वो गाइज सुलग होता है। आप गाइज उसको सिंपल ऐसा ही नाम दे दें। आप गाइज ये सब हिंदी में लिख सकते हैं, यदि आपकी हिंदी की वेबसाइट है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और यहाँ एड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं। गाइज यहाँ से देख सकते हैं ये कुछ कैटेगरी ओपन, यहाँ से हमारी कैटेगरी बन जाएगी। देखिए गाइज हमारी यहाँ कैटेगरी बन चुकी है। गाइज मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये देखिए हिंदी वेबसाइट है और गाइज इसमें ये वीडियो भारत विदेश ये सब कुछ दिया हुआ है। इस तरह की कैटेगरी गाइज आप कैसे बना सकते हैं? गाइज सिंपल आपको इस तरह का हिंदी में लिखना है, या कहीं से गाइज आप गूगल ट्रांसलेट वगैरह की मदद से आप ये लिख सकते हैं और लिखने के बाद गाइज आपको इस तरह की कैटेगरी में पेस्ट कर देना है। जैसे गाइज मैं आपको लाइव बता देता हूं, ट्रांसलेट में आप जाइए, वहां से या हिंदी टाइपिंग में आप जाके या वहां ये काम कर सकते हैं। गाइज जैसे मैं आपको अभी, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस की जानकारी देता हूं। गाइज यहां से आप राजनीति, देखिए राजनीति आ गया, यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए और सिंपल आप कैटेगरी में डाल दीजिए। यहाँ भी सुलग आप राजनीति लिख दीजिए और गाइज यहाँ आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। आपको 150 वर्ड का डिस्क्रिप्शन कम से कम यहाँ लिखना है। मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख लेना है। गाइज देखिए हमारी राजनीति कैटेगरी बन चुकी है। इसी तरीके से गाइज हम इंडिया, गाइज इंडिया और इसी तरह से हम देश विदेश ऐसी वो बना सकते हैं कैटेगरी। तो मैं देश कैटेगरी बना देता हूं, क्योंकि देश की न्यूज़ जो इस तरह की कैटेगरी कुछ न्यूज़ वेबसाइटों में बनी रहती हैं। गाइज उस तरह की आप कैटेगरी यहाँ से बना सकते हैं और कैसे हमको ये हेडर में लगानी है वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। गाइज देखिए ये 2 कैटेगरी आपके लिए डिफ़ॉल्ट है, आप चाहें आप काफ़ी कैटेगरी बना सकते हैं हिंदी में, क्योंकि कुछ कैटेगरी की ज़रूरत हमें पड़ती है। जो भी आप न्यूज़ देना चाहें, जैसे टेक कैटेगरी होती है, किसी भी मोबाइल या कोई भी टेक्नोलॉजी है उसकी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं टेक न्यूज़।
ये हम कैटेगरी बना लेते हैं। इस तरह की आप कैटेगरी बनाकर आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। गाइज यहाँ आपको ये कैटेगरी नेम डालना है, 16 का आप डाल सकते हैं। और गाइज डिस्क्रिप्शन इसका 150 वर्ड का आप लिख सकते हैं। देखिए ये कैटेगरी हमारी बन चुकी है। इनको मैंने अभी डिलीट नहीं किया है, इनको सिंपल आप डिलीट कर सकते हैं, आसानी से ये काम कर सकते हैं। गाइज अब हम आते हैं, हमको मेनू डिजाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ ये हमें दिया हुआ है, हमको इसको हटा के अपना खुद का मेनू बनाना होगा। सीधा आप यहाँ आइए और मेनूज पर क्लिक कर दीजिए। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से आपका एक मेनू बन जाएगा। यहाँ से हम देखिए गाइज, यहाँ से हम एक फुटर का मेनू है, हेडर का मेनू हम क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि गाइज कुछ यहाँ से डिफॉल्ट, जब हमने डेमो इंपोर्ट किया है तो कुछ डिफॉल्ट जो हमारे मेनू है वो बन गए हैं। गाइज उसको हमें यहाँ से हटाना है, उसको एडिट करना है। देखिए गाइज न्यूज, फैशन ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं हमको। इनको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से सिंपल आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से देखिए गाइज ये हमारे रिमूव हो गए हैं। यहाँ से भी गाइज इसको भी रिमूव कर दीजिए। गाइज और जो हमने जो हिंदी में जो कैटेगरी बनाई है उनको कैसे सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से गाइज हम व्यू ऑल पर कर देते हैं, तो ये हमारे टेक न्यूज, देश, राजनीति, इसको ऐड टू मेनू कर दीजिए। यहाँ गाइज जैसे जब ऐड टू मेनू करेंगे तो देखेंगे गाइज ये हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसको आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद जैसे भी आप ऑर्डर देना चाहते हैं, देश को पहले रखना चाहते हैं, टेक न्यूज, राजनीति को दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, टेक न्यूज को आप जिस भी कैटेगरी में रखना चाहते हैं आप दे सकते हैं। गाइज आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट होती हैं, जैसे ये फैशन वेबसाइट है, इसमें भी जब फैशन पर आप क्लिक करेंगे तो गाइज, क्योंकि अभी तो मैंने गाइज यहाँ से कैटेगरी हटा दी है इसीलिए नहीं शो रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर भी 3-4 ऑप्शन नीचे ओपन हो जाते हैं। वो कैसे करते हैं गाइज, जैसे टेक न्यूज हमने दिया है, इसको गाइज आप थोड़ा सा इधर घुमा देंगे तो ये सब आइटम बन जाएगा। गाइज जब अब टेक न्यूज पर यहाँ जैसे टेक न्यूज अभी आएगा, मैं अपडेट जैसे करूँगा तो यहाँ दिखाई देगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो गाइज जो नीचे का ऑप्शन जो है ये सब आइटम, ये क्लिक होगा, ये आपको दिखाई देंगे। गाइज देखिए मैंने ये सब आइटम बना दिए हैं। और गाइज इसके भी आप सब आइटम बना सकते हैं। गाइज इसको और आगे करेंगे तो इसके सब आइटम, जब आप न्यूज पे क्लिक करेंगे तब ये वीडियो की कैटेगरी आएगी, दिखाई देगी। इस तरह से इसके भी सब आइटम बना सकते हैं। गाइज इसको ऑटोमेटिकली टॉप पेज पे दिखाना है, और गाइज इसको भी हेडर मेनू आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से सेव मेनू पर आपको क्लिक कर देना है। गाइज आपका इस तरह का मेनू बन जाएगा, और गाइज आपको अपने हिसाब से ये मेनू बना लेना है। गाइज अब हम अपनी वेबसाइट को रिलोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा मेनू बना है या नहीं। जैसे गाइज हम रिलोड करेंगे, देखिए गाइज हमारा मेनू बन गया है। इस तरह से गाइज आप पूरा मेनू बना सकते हैं। यहाँ तक आप पूरी इसको लाइन को अपने ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। गाइज मैंने बताया था, जैसे मैंने टेक न्यूज के बाद आपको सब आइटम दिए हैं। गाइज यहाँ देखिए सब आइटम आ रहे हैं। यहाँ से गाइज आपको ये जो 2 ऑप्शन है, न्यूज़ एंड वीडियो, ये आपको यहाँ दिखाई देंगे। गाइज ये हमारा मेनू का काम हो चुका है। गाइज अब हमको क्या करना है कि कुछ इसकी कस्टम लेआउट हमको डिजाइन करनी है। अब हम जाते हैं गाइज थीम पैनल में। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर में जाना है, और गाइज यहाँ को थीम पैनल आपको दिया हुआ है, थीम पैनल पर जाना है। गाइज हमको जैसे ये कुछ हटाना है, या हेडर इसका चेंज करना है, या इसका लोगो हमको हटाना है, तो गाइज यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा कि आप 2 ऑप्शन से कैसे ये काम कर सकते हैं। गाइज फर्स्ट में तो आपको थीम पैनल में जाके आप हटा सकते हैं। गाइज आपको सबसे पहले हेडर में जाना है। हेडर में आप देख सकते हैं स्टाइल दी हुई है, स्टाइल में यहाँ लोगो है, उसके बाद एक ऐड है, उसके बाद नीचे कैटेगरी दी हुई है जो हमारी डिफ़ॉल्ट है, लोगो, उसके बाद ऐड और कैटेगरी। गाइज आप जैसे यहाँ से कुछ चेंजेस करेंगे तो गाइज आपको वो चेंज दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि प्रो वाला हेडर हमने चूज किया है और डिफ़ॉल्ट हेडर हमने चूज किया है, इसीलिए हमको इस तरह का हेडर शो होगा। अब बात कर लेते हैं गाइज फुटर की। फुटर क्योंकि हमने एक डिफ़ॉल्ट फुटर यूज किया है, तो फुटर को हम इस तरीके से यहाँ से डिफ़ॉल्ट वाले को देख सकते हैं। गाइज एड्स की बात कर लेते हैं। आपको हेडर में ऐड यदि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो आपको ऐड कैसे
इसमें लगाने हैं। तो गाइज सिंपल आपको यहाँ से हेडर का जो ऐड है वो गाइज यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप गाइज यहाँ से इसका टाइटल वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं। जो आपको कोड मिलेगा गाइज वो आप कोड यहाँ से गूगल एडसेंस का पब्लिश करके लगा सकते हैं। गाइज अब बात कर लेते हैं टेम्पलेट सेटिंग पर। ये साइड बार जो हमारे दिखाई दे रहे हैं इन सब की आप सेटिंग्स कर सकते हैं और गाइज ब्लॉक की आप सेटिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हेडर। आपने जब मैंने आपको बताया कि हेडर आपको किस तरीके से शो कराना है, आप गाइज यहाँ से उसको हटाकर आप जिस तरह का हेडर दिखाना चाहते हैं वो हेडर आप दिखा सकते हैं। गाइज बात कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। गाइज आपको बैकग्राउंड किस कलर का दिखाना है तो उस तरह का बैकग्राउंड आप दिखा सकते हैं। ये वाइट है, आप अपनी न्यूज के हिसाब से किसी भी तरह का बैकग्राउंड कलर आप दिखा सकते हैं। यहाँ से गाइज ये सब काम हो जाता है। और ट्रांसलेशन गाइज, यदि आप वेबसाइट का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, जैसे आपकी हिंदी में वेबसाइट है इंग्लिश में करना चाहते हैं, वो गाइज आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि गाइज ट्रांसलेशन आपको ये आप करें, क्योंकि इसकी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं काम करता है। गाइज इसके थीम के कुछ फॉन्ट्स हैं, उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जनरल में आके उसका फॉन्ट, उसकी डिजाइन, उसको किस तरह का आपको लेआउट देना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। जो हमारे सोशल इमेजेस हैं गाइज, ये जो हमारी ये जो हमारे सोशल हैंडल के अकाउंट हैं उनके जो फैंस फॉलोअर हैं वहाँ, वो यहाँ से आप अपने उसको लगा सकते हैं। सोशल नेटवर्क यूट्यूब का आप यहाँ एपीआई लगा सकते हैं और जो सोशल नेटवर्क अकाउंट है उनका आप यहाँ से सब कुछ लिंक लगा सकते हैं। ब्लॉगर वगैरह का, टेलीमोशन, जो भी आपके सोशल अकाउंट है, फेसबुक से लेकर आपको जो भी आपके इंस्टाग्राम ईटीसी के अकाउंट हैं उनको आप लगा सकते हैं। गाइस ये तो हो गया हमारा कि थीम पैनल में से जाके आपको कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि आपको फ्रंट फुट पर कैसे ये काम करना है। गाइज ये हमने सीख लिया कैसे सभी का लोगोस वगैरह हटाना है। हेडर में आपको लोगो, यदि अपनी वेबसाइट का लोगो आपको हटाना है तो सिंपल आपको हेडर में क्लिक करना है गाइज, और यहाँ से अपनी लोगो अपलोड कर देना है। और गाइज यहाँ से फेविकॉन जो होता है, जो गाइज यहाँ से जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आप अपना फेविकॉन लगा सकते हैं। यहाँ से आप फेविकॉन हटाकर एक अपना नया फेविकॉन लगा सकते हैं। गाइज बात लोगो की होगी। गाइज फुटर पर आपको कुछ जो सेक्शन है वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब गाइज बच जाता है कि हम सीधा हम थीम पैनल पे नहीं, हम डीबी कंपोजर के माध्यम से, टीडी कंपोजर सॉरी, उसके माध्यम से हम कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं। गाइज आप ये सब कुछ हटा सकते हैं और इसको हटाने के बाद गाइज आप खुद की एक कस्टम डिजाइन तैयार कर सकते हैं। गाइज आपको एडिट विद टीडी कंपोजर पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइज आप मेन काम करने वाले हैं। आपको जो भी चीज गाइज इसमें अच्छी नहीं लग रही है, आप नहीं दिखाना चाहते हैं, तो गाइज उसको आप हटा सकते हैं यहाँ से, और गाइज आप नया सेक्शन इसमें जोड़ सकते हैं। गाइज यहाँ से हम सभी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। थीम पैनल में क्या होता है गाइज, उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से हमको काम करना होता है। बट ये क्या है कि ये एक, जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइटों में एलिमेंटर प्लगइन होता है, उसके हिसाब से आप अपनी तरह से जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिजाइन करते हैं, इसी तरह से इसमें भी आप कर सकते हैं। गाइज यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, क्योंकि मैं गाइज आपको बेसिक से लेकर एडवांस की जानकारी फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। और गाइज यदि आप इस तरह की वेबसाइट हमसे डिजाइन करवाना चाहते हैं तो गाइज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज हमारी टीम आपको 2000 रुपये में इस तरह की वेबसाइट डिजाइन कर देगी, जिसमें डोमेन होस्टिंग का चार्ज आपका होगा। गाइज हमारा ये काम होने वाला है। इसको हम फिर क्या है, इसमें कुछ हम यहाँ से सेक्शंस को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद आपको नई सेक्शंस ऐड ऑन करके आपको बताएंगे। गाइज देखिए हमारा सेक्शन रिलोड हो चुका है। गाइज हम चाहते हैं कि हमको ये वाला सेक्शन नहीं दिखाना है, हमको एक सिंपल वेबसाइट बनानी है। तो गाइज सिंपल आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप गाइज डिलीट का ये दबाएंगे, यस कर देंगे, तो गाइज ये हमारा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। देखिए गाइज अब हमको सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। गाइज यहाँ से आप इसको
जो भी है इसका डोंट मिस जो आपको लिखा हुआ है, आप ये सब कुछ आप यहाँ से ये आप कर सकते हैं। यहाँ से गाइज आप उसको हटा सकते हैं। गाइज यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। गाइज हमने वो पार्ट डिलीट कर दिया है। पार्ट डिलीट करने के बाद गाइज हमको आप देख सकते हैं कि हमारा जो लुक है वो अलग ही आ चुका है, क्योंकि हमारा जो फुटर सेक्शन वो हेडर सेक्शन था वो कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, उसमें कुछ हमें शो नहीं करना था। तो आप गाइज उसको डिलीट कर सकते हैं। गाइज ये लाइफ स्टाइल न्यूज है, इसको गाइज जैसी हमने वो कैटेगरी डिजाइन की थी गाइज उस हिसाब से आप कैटेगरी यहाँ लगा सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ से बैक एंड पे से कैटेगरी आप एडिट कर सकते हैं। आपने देखा था मैंने कुछ कैटेगरी बनाई थी, उस गाइज कैटेगरी को आप ये जो लाइफ स्टाइल कैटेगरी है इसको आप गाइज वहाँ से हटा सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ कैटेगरी लगा सकते हैं। गाइज ये कुछ कैटेगरी है मेक इट मॉडर्न, गाइज इसको वहाँ से आप इस कैटेगरी को आप हटा सकते हैं और गाइज आप ये काम कर सकते हैं। गाइज अब बात कर लेते हैं इसकी। गाइज इस सेक्शन को आप हटा सकते हैं या आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ से ये सब काम कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ से डिलीट आप बटन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी वेबसाइट कुछ डिजाइन हो जाएगी। और गाइज जैसे आपको ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो गाइज आप हटा सकते हैं, और कुछ गाइज आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप कुछ ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं तो गाइज वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल गाइज आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है, आपको वो ऐड करनी है या आपको कुछ भी ऐड करना है या आपको 5-6 बॉक्सेस ऐड करने हैं। गाइज हम देख लेते हैं हमको ये बॉक्स ऐड करने हैं या आपको फ्लिक्स बॉक्स ऐड करना है। आप गाइज यहाँ से उठा के लाइए और उसको जहाँ भी आपको पेस्ट करना है वहाँ आप पेस्ट कर दीजिए, आपको ये बॉक्सेस शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। गाइज क्योंकि हमने ये कुछ बॉक्सेस लिए हैं, गाइज देखिए ये हमारे बॉक्सेस आ गए हैं। इस तरह से गाइज आप यहाँ से बॉक्सेस उठा सकते हैं। गाइज आप यहाँ से ब्लॉक उठा सकते हैं। गाइज आप यहाँ से देखिए ब्लॉक 7 यहाँ हम 7 ब्लॉक को उठा के लाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो गाइज देख सकते हैं आप यहाँ से आपको 7 ब्लॉक मिल जाएंगे। गाइज इस हिसाब से गाइज आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। गाइज यहाँ से आप कुछ एक कस्टम ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो गाइज यहाँ से आप इसको उठाइए और गाइज इसको यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइज आपको कुछ एक नई लुक मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी ज़रूरत है, गाइज देखिए ये हमें कुछ इस तरह की एक पोस्ट दिखाई दे रही है और गाइज साइड बार हमको दिया हुआ है। इस तरह का गाइज आप चाहते हैं तो गाइज इस तरह का आप ऐड कर सकते हैं। और ग्रिड बॉक्स जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से गाइज आप यहाँ से जो भी आपकी हिसाब से आपको लगता है कि हमको अपनी वेबसाइट में ये ऐड करना है वो फीचर्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और गाइज सिंपल आप यहाँ व्यू में जाके इसको देख सकते हैं आपने जो चेंजेस किया है वो क्या सही चेंज हुआ है या नहीं। गाइज व्यू में जाके आप ये सब कुछ देख सकते हैं। इसी तरीके से गाइज आप इस तरह की न्यूज़ वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। गाइज यदि आपको इस तरह की वेबसाइट डिफ़ॉल्ट नहीं बनानी है, गाइज आपको खुद से एक कस्टम डिजाइन करनी है तो गाइज वो भी आप कर सकते हैं। गाइज सिंपल इसके जो आपने डेमो इंपोर्ट किया है उसको गाइज आप डिलीट कर दीजिए और उसके हिसाब से फिर अपनी एक कस्टम वेबसाइट बना लीजिए। गाइज वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने एक बताई है कि आप डेमो इंस्टॉल करके कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ गाइज वो डेमो इंपोर्ट करके नहीं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा गाइज आपको कैसे ये फ्रंट पेज को आपको कैसे डिजाइन करना है। ये फ्रंट पेज की जितनी भी ये आपको स्लाइड्स वगैरह लगानी है ये गाइज कैसे लगानी है। गाइज देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। आपकी जो पोस्ट होंगी वो इस तरह से अपडेट गाइज होंगी। गाइज एक बेहतरीन लुक है, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो गाइज आप आसानी से कर सकते हैं। गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।